देखिए ऐसा है ना कि एक छोटा सा टॉपिक और मतलब निपटा देते हैं, तो टाइम बहुत कम बचा है और जैसा कि आप सभी के एग्जाम का डेट को संशोधित किया गया है, तो इस कारण से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक टॉपिक जो है और साथ में निपटा दिया जाए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें हम सोच रहे हैं कि बिहार का जितने भी प्रमुख मेले हैं उसको निपटा देते हैं, जैसा आप लोग कहें। 10 मिनट और लगेगा। चलिए, और आपका मन नहीं भी होगा फिर भी हम आज करवाएंगे बिहार के मेले, चाहे आपका मन हो या ना हो, ठीक ना। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक नाम डालिएगा, बिहार के प्रमुख मेले। हालांकि यह टॉपिक जो है, इसको अगर हम रखें तो रेड जोन टॉपिक नहीं आता है, लेकिन हालांकि रेड, जैसे कि आपको पता है कि आप सभी को हम बताए थे कि बिहार स्पेशल के लिए कुछ टॉपिक को हम रेड जोन में बांटेंगे, कुछ टॉपिक को आपको ग्रीन जोन में बांटेंगे, कुछ को जो है येलो जोन में बांटेंगे। रेड जोन वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। उसके बाद जो ग्रीन जोन वाला जो टॉपिक होगा उसमें थोड़ी सी रेड जोन से क्वेश्चन कम पूछने की संभावना होती है, और सबसे कम जो पूछने की संभावना जो होती है वो आपका येलो जोन में रहती है। तो जो येलो जोन का जो टॉपिक है उसमें टॉपिक हम आज बिहार के प्रमुख मेले को डिस्कस किए। कभी खुदा न खास्ते इसी से प्रश्न बन लिया जाए, हालांकि 2-3 साल से इससे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ठीक ना। तो लेकिन आपको अगर एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो आप लगभग 2 से 3 हजार बच्चे से पीछे हो जाएंगे। जैसे टॉपिक है बिहार का प्रमुख मेला, जैसा कि पिछले क्लास की भांति सभी टॉपिक को जो डिस्कस करे थे सबको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किए थे, तो इसको भी हम डिस्कस जो करेंगे वो बिहार के जो प्रमुख मेले को जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसको भी हम मैप के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको सभी पता है कि बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला जो है वो तो पश्चिमी चंपारण माना जाता है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो गया है, और गया से उठाते हैं, लिखिए गया। गया गया में जो मेला को हम देखेंगे तो गया के 2 मेला बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन 2 में से अगर ज्यादा कहेंगे तो एक मेला जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उस मेले का नाम है आपका पितृपक्ष मेला। और एक मेला और अगर अब याद करना चाहें तो गौतम बुद्ध के उपलक्ष्य में लगता है, और इस मेले को हम बुद्ध पूर्णिमा मेले के नाम जानते हैं। पितृपक्ष मेला की अगर बात की जाए तो पितृपक्ष मेला जो है इसमें पूरी भारतवर्ष लोग आते हैं, खास करके जो विष्णुपद का जो इलाका है वहाँ पे इस पितृपक्ष मेला जो लगता है तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। जो रूम आज आपको 500-600 में रूम मिल जाती है, वही रूम अगर पितृपक्ष में जाएंगे तो आपको 6000 से 7000 रुपया देना पड़ता है। पितृपक्ष मेला में लोग जो है इस दिन समय देखेंगे तो गया में जो है 24 घंटा आपका लाइट रहती है, कभी लाइट कटती ही नहीं है। साफ सफाई इतना रहेगी ना कि मत कहा जाए, लगेगा धरती का अगर देखा जाए तो बिहार गए में देखने को मिलता है, इतनी साफ सफाई होती है। जो रूम आपको इस समय 500-600 रुपये कुछ नहीं रहा है, वही रूम जाएंगे तो पितृपक्ष मेला के समय जो जाएंगे तो वही रूम आपको 5 से 10 हजार रुपया मिल जाएगा। तो पितृपक्ष मेला जो है और गया का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और दूसरा मेला की बात करेंगे तो गया में दूसरा मेला लगता है वह बुद्ध पूर्णिमा मेला लगता है। उसके बाद हम चलेंगे पटना। पटना में बात करेंगे तो पटना में रखिएगा 2 मेला याद रखिएगा। एक मेला याद रखिएगा पुस्तक मेला, यह मेला जो है वह गांधी मैदान में लगता है। और दूसरा नंबर पर बात करेंगे तो गुरु पर्व। आप सभी को पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था बताइए। गुरु गोविंद सिंह का पिताजी का नाम पूछे आपसे, पंचायत छोड़ देख रहे हैं आजकल। इधर 2 दिन से मेरा क्लास में हो रहा था तो कह रहे थे कि सर चले गए पंचायत का सीरीज देखने चले गए। अरे आप जा कुछ भी बोलते हो सब समझ में हमको आता है। चलिए, तो गुरु पर्व जो है वह गुरु गोविंद सिंह के
गोविंद सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। और यह सिखों का देखा जाए तो ये सिखों का जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह ने काफी संघर्ष किया था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, जिनका नाम पता होगा कि अजीत सिंह थे, जोरावर सिंह थे, जुझारू सिंह थे, फतेह सिंह थे। उनको चारों बेटा उनको मार दिए जाते हैं। अंतिम में फिर भी वह युद्ध जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा वो चार युद्ध लड़े थे। पहले युद्ध में उनका जीत हुई थी, दूसरी और तीसरी में उनकी हार हुई थी। दूसरी युद्ध में जो हुआ था उसमें उनका 2 बेटा को मार दिया गया था। मारा नहीं गया था, एक्चुअली क्या होता कि दूसरे जब युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह के जो मतलब माता जो थे उनका नाम था गुजरी देवी, और उनके 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों को बंदी बना लिया जाता है और दोनों को इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं, उनको दीवार में चुनवा दिया जाता है, जिसको देखकर गुजरी देवी की मृत्यु हो जाती है। फिर आगे की युद्ध में देखेंगे तो उनके 2 बेटे को और मार दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो है वह आपका जो खिदराना का युद्ध होता है उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह विजयी होते हैं। और लेकिन नादेर नामक स्थान पे एक आपका एक मुस्लिम के द्वारा उनको चाकू मार दिया जाता है। जब उनके द्वारा चाकू मार दिया जाता है तो चाकू मारने के उपलक्ष्य के बाद भी वह जो व्यक्ति को चाकू मारता है उसको भी यह मौत के घाट उतार देते हैं। और वहीं पे बंदा बहादुर को रायती में सौंपते हैं। और उन्हीं के उपलक्ष्य में यह जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल के उपलक्ष्य में उनका जन्म पटना में हुआ था और उनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे आपके पटना में जो गुरु पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। तो एक गुरु पर्व हो गया। तीसरा नंबर हम बात करेंगे बक्सर। बताइए कि बक्सर जो है वो किस नदी किनारे अवस्थित है। बक्सर में जो मेला लगता है उस मेले का नाम है लिट्टी भंटा का मेला। लिट्टी भंटा का मेला। और जैसा कि आपको पता होगा बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन जो है वो क्या है, बाटी चोखा, जिसको यूपी में बाटी चोखा और बिहार में लिट्टी चोखा कहते हैं। जब लालू यादव जी जब अमेरिका गए थे तो उनसे पूछा गया कि आप क्या खाएंगे भाई, तो बोले कि तुम्हारे पास क्या है, तो जो बोलिए वही खाना खिलाएंगे। तो ये बोलेगा ऐसा है हमारे लिट्टी चोखा लाओ। अब वो विदेशी क्या जाने कि लिट्टी चोखा क्या होता है। फिर इनके लिए पटना से लिट्टी चोखा गया था साहिबों। तो बक्सर में जो लगा था वह लिट्टी भंटा का मेला। आज भी देखे होंगे कि जब भी मौसम खराब होता है, जब भी सुहावना मौसम होता है और बारिश की मौसम होती है तो गांव देहात में आज भी वह लिट्टी और भंटा का चोखा लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नवादा। चौथा लिखिए नवादा में बात करेंगे तो नवादा में लगता है नवादा में लिखिए ककोलत का मेला। कौन सा है, ककोलत। नवादा की अगर बात करेंगे तो नवादा में जो लगता है वह मेला है, उस मेले का नाम है ककोलत पर्व। यहीं पे अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, राजगीर है, हालांकि ये बगल में यहाँ पे राजगीर में लिखिए 2 मेला प्रसिद्ध है यहाँ पे। एक लिखिए मलमास मेला। जो लोग बिहार से होंगे वह जानते होंगे कि मलमास का झंडा गाड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और ये ऐसा मानता है यह जो है 4 वर्ष पे जो है यह मलमास मेला लगता है। और मलमास मेला के बाद और जनवरी में जो लगेगा वह लगता है मकर संक्रांति का मेला। इस प्रकार से अभी तक हम गया, पटना, बक्सर, नवादा और राजगीर तक को सफर कर चुके हैं। जैसे गया में आपका 2 मेला प्रसिद्ध हो गए हैं, एक आपका पितृपक्ष मेला और दूसरा बुद्ध पूर्णिमा मेला। दूसरा बात की हम पटना की, तो पटना में जो है आपका पुस्तक मेला और गुरु पर्व। इसके बाद तीसरा नंबर मैंने बात किया बक्सर में जो है वो लिट्टी भंटा का मेला जो लगता है उस दिन होता है, वहाँ के बहुत लिट्टी भंटा जो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात किया नवादा में जो है वह आपके ककोलत मेला है, ठीक है ना। 5वां में मैंने बात किया राजगीर में जो है वह मलमास मेला है और आपका मकर संक्रांति का मेला है। मकर संक्रांति यानी जिस दिन आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन आप चूड़ा दही तिलकुट बहुत मन से खाते होंगे। तिलकुट बहुत लोग जानते भी होंगे, तिलकुट कहाँ, अच्छे बताइए तिलकुट कहाँ के प्रसिद्ध है, गया की गया। अच्छे और गुड़ वाले तिलकुट, मीठा वाले तिलकुट, चलिए। तो अभी तक हम राजगीर बात किए। उसके बाद लिखिए यहाँ पे भागलपुर। लिखिए भागलपुर में बात करेंगे तो भागलपुर में लगता है पाप हरनी मेला।
पापहरनी मेला। इसके नीचे लिखेंगे बाका, बाका, बाका में लिख लीजिए बौंसी मेला और मंदार मेला। भागलपुर में आपकी पापहरनी मेला और आपकी बाका में बात करेंगे तो बौंसी मेला और मंदार मेला। एक यहाँ पे लिखिए हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर में एक जगह है सोनपुर, वहां पे लगता है कार्तिक पूर्णिमा का मेला, यानी कार्तिक पड़ गया उसे पकड़ लेगा। तो जो सोनपुर में जो है भारत का सबसे बड़ा अगर पशु मेला लगता है तो वही सोनपुर में लगता है, जिसमें अगर वहाँ जाएंगे तो आपको हर तरह की वैरायटी के कुत्ता, बिल्ली, शेर सब कुछ मिलने को देखने को मिलेगा। घोड़े तो एक से मिलेंगे देखने को, हालांकि पंचायत वाला घोड़ा देखने को, पंचायत वाला घोड़ा की वैरायटी तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि पंचायत वाला घोड़े की वैरायटी नहीं मिलेगी। अच्छा क्या नाम था पंचायत सीरीज का जो घोड़े का नाम क्या था? तो नहीं देखेगा? पंचायत 1, पंचायत 2, पंचायत 3, पंचायत 4, सबसे ऐसा तो नहीं कहा जाए, अगर देखा जाए तो पंचायत इस जितनी भी सीरीज भी आई है 1, 2, 3, 4 जो पार्ट 4 पार्ट आई है, इस 4 पार्ट में अगर देखा जाए तो सबसे अगर अच्छा हमको अगर कैरेक्टर लगता है तो लगता है विनोद का। तो विनोद ऐसी ऐसी बातें बोलता है ना कि दिल खुश हो जाता है, आप ना चाहते हुए भी हंसते हैं। कल ही मैंने पंचायत 4 देखा है और आप सोचिए कि यह सीरीज अपने आप में इतनी जबरदस्त है कि एक पार्ट देखने के बाद मैंने सोचा था कि ये 8 पार्ट में दिया हुआ है तो 8 पार्ट में सोचा कि ऐसा करते हैं कि 2 पार्ट आज देख लेंगे, 2 कल निपटा देंगे, ऐसे निपटा लेंगे। लेकिन जब मैंने देखने बैठा तो मुझे पता ही नहीं चला कि 8 पार्ट कैसे मतलब कवर कर लिए, मतलब पता ही नहीं चला। जैसे ही एक पार्ट खत्म हुआ ऑटोमेटिक दूसरा चालू हो गया, दूसरा चालू की सोचो कि बंद करते हैं, ऑटोमेटिक तीसरा चालू कर लिए। मतलब लास्ट में ऐसा स्थिति हुआ कि मैंने पूरी सीरीज को खत्म करने के बाद ही उठा। आप सोच सकते हैं इतनी जबरदस्त सीन है, और खास करके बनराकस और विनोद वाला। चलिए तो अरे हल्के काम थोड़ी विनोद का है, आपको देखने में लगता है कि विनोद, लेकिन इतना बड़ा वो एक्टर है, समझते हैं आप? एक बोली जो बोलता है वह चुन चुन के बोलता है। तो हल्के वो भी बहुत मेहनत किया है, आपसे ज्यादा मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि आपको क्या बस पढ़ना तो है खाली। सोचिए कि बेचारा कितना संघर्ष करके पहुंचा, ठीक ना? तो इसलिए अब सचिव जी के देखिए उसमें जितनी भी एक्टर जो हैं वो सभी जो हैं वो लाजवाब, उनमें अब किसी का आप नहीं कह सकते कि भाई खराब है कि अच्छे हैं। हमको जितना भी देखे उनको लगे, जितना भी एक्टर देखे तब एकदम जबरदस्त देखे। मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं कि जिसको कहा जाए कि नहीं ये सही से परफॉर्मेंस नहीं किया। माधव को भी देख लीजिए। तो इस प्रकार से लेकिन आइए टॉपिक में उठते हैं। तो अभी बक्सर की बात की है तो बक्सर में जो है वो लिट्टी भंटा का मेला लगता है, और एक याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में जो मेला लगता है उस मेले का नाम आपका है हल्दी मेला और तुर्की मेला। हल्दी मेला और तुर्की मेला। और यही पे लिख लीजिए मधुबनी। हालांकि मैप जो छोटा है तो पहली क्लास से हम बता रहे हैं कि तो मैप छोटा है, क्या समझ नहीं पाते हम लोग। मधुबनी की अगर बात करेंगे एक के बात को लेकर सब रटते रहते हैं कि सर मधुबनी का लोकेशन वहां है। अरे मधुबनी का लोकेशन देख नहीं सकते हैं क्या? गजब तरीके की बात की करते हैं। मधुबनी की अगर बात करेंगे तो मधुबनी जो मेला लगता है उस मेले को बोलते हैं सौराठ मेला, ठीक है। मधुबनी की अगर बात करेंगे तो मधुबनी में जो मेला लगता है उस मेले का नाम है आपका सौराठ मेला। इसी के साथ पूरे बिहार की अगर बात किया जाए, इतने मेले के अलावा जो पूरे बिहार में प्रसिद्ध दो मेला और है उस पूरे बिहार में लगता है, उस मेला का नाम है आपका, एक का नाम है ईस्टर पर्व, एक का नाम है ईद उल फितर। ईद उल फितर प्रश्न बना था इसी से कि ईस्टर पर्व क्यों मनाया जाता है, या ईस्टर पर्व किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है।
जब प्रश्न देखेंगे ना तो उसमें आपको हवा टाइट हो जाएगी। ईस्टर पर्व जो है वह मनाया जाता है ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में। और ईद उल फतह की अगर बात किया जाए तो ईद उल फतह नहीं है, इसको फितर कहिए, ईद उल फितर की बात करेंगे। तो यह हुआ था कुरान शरीफ के, अब कुरान तो पता ही होगा ना, मुस्लिम समाज में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है कुरान है। 4 धर्मों में माना जाता है, कुरान माना जाता है, हदीस माना जाता है, इज्मा माना जाता है, कियास माना जाता है। तो कुरान की अगर बात करेंगे तो कुरान शरीफ के रचना के उपलक्ष्य में यह ईद उल फितर जो है ये पूरे बिहार में 2 मेला प्रसिद्ध है। अगर और इसके बात करेंगे तो ईस्टर पर्व जो है वह गुड फ्राइडे के बाद लगता है। तो इस प्रकार से बिहार के जितने भी प्रमुख मेले थे उसको आपके सामने कवर करने का प्रयास किए। और कोई और डाउट है? हालांकि कल जो है बिहार की एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसलिए कल की क्लास में थोड़ा सा आप पढ़ के भी आइएगा, और साथ में जितनी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक उसका मैं कल टेस्ट भी लूंगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न आपके रहेंगे। उन सबको आपको किसी से भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। जितना मैंने पढ़ाया आज तक उसके में से 50 प्रश्न आप तैयार करके आइएगा, 50 से ज्यादा डिस्कस नहीं किए होंगे। कल का मैं टारगेट है कि उसको 50 प्रश्न को रिवीजन करवाना है पूरे बिहार स्पेशल से, और जिसको नहीं आएगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस प्रकार से बिहार के जो प्रमुख मेले थे उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया। एक बार शॉर्ट रिवीजन और करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। बिहार के प्रमुख मेले की अगर बात करें तो बिहार में जो 2 मेला बहुत प्रसिद्ध है, एक का नाम है ईस्टर पर्व और दूसरा का नाम है ईद उल फितर। ईस्टर पर्व जो होता है वह ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ईद उल फितर जो है वह कुरान शरीफ के रचना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गया से मैंने मेला को स्टार्ट किया, तो गया में 2 मेला प्रसिद्ध है, एक आपका है पितृपक्ष मेला और दूसरा है आपका बुद्ध पूर्णिमा का मेला। दूसरा बात ये पटना, तो पटना में आपका है आपका पटना की अगर बात करेंगे तो पटना में जो है आपका पुस्तक मेला या गुरु पर्व इसलिए गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाने वाला मेला है। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बक्सर की बात करेंगे तो बक्सर में आपका है लिट्टी भट्टा का मेला लिखिए। चौथा नंबर मैंने बात किया नवादा में आपका कपोलत पर्व है। और 5वां नंबर मैंने बात किया राजगीर में मलमास मेला और मकर संक्रांति का मेला। उसके बाद आपका मैं 6ठा नंबर मैंने बात किया हाजीपुर में आपका लगता है कार्तिक पर्व। मुजफ्फरपुर में हल्दी का मेला और तुर्की मेला। मधुबनी में सौराठ मेला, जब मधुबनी के बारे में जानते हो, सौराठ मेला विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें जो महिलाएं जो होती है वह नृत्य करती है सौराठ मेला में, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने बात किया भागलपुर में पापफरनी मेला और बांका में बौंसी मेला और मंदार मेला। इस प्रकार से बिहार के जितने भी प्रमुख मेले थे वह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से येलो जोन का टॉपिक जो है वह आपके सामने मैंने कवर किया। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, और कोई अगर डाउट होगा तो भी पूछ जाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।